नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। ना ही इस पर कोई सुनवाई हो रही है, ना कोई इस पर काम हो रहा है। ऐसा क्यों? 18 मई 2023 को एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले हल्द्वानी स्थित इकोनिया बुद्ध पार्क में मेडिकल कॉलेज की 1400 पोस्टों के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कि हमारे ही प्रोफेशन के लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। कोई अपने घरों से नहीं निकला, कोई अपनी ड्यूटी छोड़कर नहीं आया। सब के सब अपनी ड्यूटी में मस्त थे और उसके बाद से अब सभी लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें ग्रुपों में करने लग गए हैं। तरह तरह के डायलॉग बाजी ग्रुप में होने लग गई है कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दो, 1400 पोस्टों पे ध्यान दो, इधर की बातें मत करो, उधर की बातें मत करो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब मुद्दे की बात होती है तब आप ही वो लोग हैं जो पीठ दिखाकर अपने घरों में छुप जाते हैं। तब आप नहीं निकलते हैं अपने घरों से। लेकिन जब हम किसी और टॉपिक पर बात करते हैं तो आपको याद आता है कि मेडिकल कॉलेज की 1400 पोस्टों पर कोई बात नहीं कर रहा। बात करना तो हम चाहते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, अगर हम कोई आंदोलन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप सपोर्ट के नाम पर जीरो हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है नर्सिंग प्रोफेशन के लिए। घर में बैठ के ज्ञान देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन धरातल पर आकर काम कीजिए, तब पता चलता है कि कैसे काम होता है। अभी देहरादून में भी एक मीटिंग रखी गई थी और जब मैंने उस मीटिंग का संज्ञान लिया तो मुझे पता चला कि मेडिकल कॉलेज की 1400 पोस्टों के लिए जो है वो मीटिंग रखी गई है। लेकिन वहाँ पर भी अगर वो मीटिंग मेडिकल कॉलेज की 1400 पोस्टों के लिए थी और जितने लोग गए थे, तो फिर क्या हो रहा है? क्यों मेडिकल कॉलेज की 1400 पोस्टों की बात अब नहीं हो रही? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेडिकल कॉलेज की 1400 पोस्टों की बात होनी चाहिए और मैं तो यही मानता हूं कि मेडिकल कॉलेज की 1400 पोस्टें जब तक नहीं निकलती तब तक हमको चुप नहीं बैठना चाहिए। अगर हम अभी भी मैं अगर ये बात कह रहा हूं तो गिने चुने 2-4 लोग ही हैं जो बहुत सक्रिय हैं, जिन उनको देख के मुझे अच्छा भी लगता है कि चलो कुछ लोग तो सक्रिय हैं। लेकिन बाकी लोग जो, आप समझिए, 1400 पोस्टों के लिए 14 लोग सक्रिय नहीं हैं। 1400 लोग तो आप बहुत दूर की बात है, 1400 पोस्टों के लिए उत्तराखंड के अंदर 14 लोग सक्रिय नहीं हैं और हमको सरकारी नौकरी चाहिए। तो आप खुद सोचिए कैसे सरकारी नौकरी लगेगी, कैसे मेडिकल कॉलेज के 1400 पोस्टों पर वैकेंसी निकलेगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसमें एग्जाम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसमें एग्जाम नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट के हाथ में है सब कुछ। अगर गवर्नमेंट को ये भर्ती प्रक्रिया सीधे तरीके से करनी होती तो कर देती। मेडिकल कॉलेज के 1400 पोस्टें क्यों रोकी गई? गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं देखना चाहती है कि मेडिकल कॉलेज की 1400 पोस्टें रोककर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन उत्तराखंड के जितने भी हमारे नर्सिंग बेरोजगार साथी हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा 1400 पोस्टें जब रुकी। अगर उनको फर्क पड़ता तो वो धरातल पर उतरते, आंदोलन करते, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते और ये विज्ञप्ति जल्द से जल्द निकल जाती। लेकिन ऐसा करना किसी ने भी जरूरी नहीं समझा। सब के सब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ लेकर बैठे हैं कि कोई तो करेगा और उसका फल हमको भी मिलेगा। तो ये बहुत गलत सोच के साथ लोग काम कर रहे हैं। इस तरह की सोच से काम नहीं होता, इस चीज़ को आप समझिए। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए या मुझे सरकारी नौकरी चाहिए तो पहले तो मुझे अपने घर से निकलना होगा। अब लोगों की थिंकिंग क्या है कि बबलू और कुछ लोग जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, हम अपना ठाट बाट से अपनी नौकरी करते हैं और ग्रुप में 2-4 डायलॉग मार देंगे, वो तो काम करेंगे ही, उनकी तो ड्यूटी है। और जब रिजल्ट आएगा, जब हो जाएगा तो हमारा तो सिलेक्शन होना ही है। ऐसी सोच के साथ लोग घरों में बैठे हैं। मेरे पास लगातार कई कॉल्स आ रही है कि 1400 पोस्टों का क्या हो रहा है। अरे भैया, ऐसे क्या होगा बताइए? एग्जाम होगा उसमें, और क्या होगा? और तो दूसरा कोई ऑप्शन हमने रखा नहीं है अभी। अगर हमको वर्षवार करवाना है इस विज्ञप्ति को तो हमें कम से कम अपने घरों से तो निकलना होगा, कि घरों से भी नहीं निकलोगे। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि 1400 पोस्टों के लिए कितने लोग तैयार हैं। 50 कमेंट तक नहीं आए हैं। आप सोचिए, 1400 पदों पर विज्ञप्ति तो जारी होनी चाहिए, लेकिन 50 लोगों ने तक ये नहीं कहा कि हम लोग तैयार हैं।
500 तो बहुत दूर की बात है, या 100 भी बहुत दूर की बात है, 500 तो बहुत बड़ी बात हो गई उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए। तो उत्तराखंड के जितने भी समस्त नर्सिंग बेरोजगार साथी हैं मेरे, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल है, आप खुद सोच लीजिए कि आपको तो नौकरी की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो प्राइवेट जॉब में इतना सेटिस्फाइड हैं, इतना खुश हैं कि आप एक कमेंट तक नहीं कर रहे हैं कि हाँ 1400 पोस्टों के लिए हम लोग तैयार हैं। और मेरे से कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं बबलू अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ छाड़ के देहरादून बैठ जाए। भाई मैं अकेले क्या कर लूँगा? क्या मैं अकेले इस विज्ञप्ति को निकलवा सकता हूँ? आप खुद बताइए। अकेले तो मैं ये विज्ञप्ति नहीं निकलवा सकता हूँ। तो फिर आप खुद सोचिए, जब मैं अकेले इस विज्ञप्ति को नहीं निकलवा सकता हूँ, बिना जन समर्थन के, बिना हमारे बेरोजगार नर्सिंग साथियों के समर्थन के ये विज्ञप्ति नहीं निकलेगी। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए। इस विज्ञप्ति को अगर हमने निकलवाना है तो हम सबको एक होकर आगे आना होगा, आंदोलन करना होगा, धरना प्रदर्शन करना होगा। इन चीज़ों से अगर आप बचोगे तो आप भूल जाइए कि विज्ञप्ति कभी निकलेगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, विज्ञप्ति तब तक नहीं निकलेगी जब तक हम सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे। अगर अभी भी आप लोगों को लगता है कि हाँ आप अपने घर में बैठकर नौकरी पा लेंगे, तो आप अपनी गलतफहमी अपनी जेब से निकाल दीजिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए और उस गलतफहमी को अपने घर से बाहर फेंक दीजिए। गलतफहमी यही तो है। आई थिंक कि 2013-14 वाले ऐसी गलतफहमी रख रहे हैं कि अब मेडिकल कॉलेज की पोस्टों में तो हमारा सिलेक्शन होना ही है, तो हम क्यों हल्ला करें। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, 95% लोग ऐसे हैं जो इस गलतफहमी को पाले हुए हैं। 5% लोग हैं जो स्ट्रगल करना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं, लेकिन 95% लोग जो हैं वो इस गलतफहमी का शिकार हैं कि मेडिकल कॉलेज की पोस्टें आज नहीं तो कल देर सवेर आ ही जाएगी और हमारा तो सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में तो 12 तक बुला ही रखे हैं, अब हमारा ही नंबर है। इस गलतफहमी के साथ वो लोग अपनी जॉब में मस्त हैं, व्यस्त हैं। सोचिए कि कैसा दुर्भाग्य है हमारे इस प्रोफेशन का कि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की पोस्टें तो निकलेगी ही नहीं जब तक हम मंत्री जी से मिलेंगे नहीं, जब तक हम आंदोलन करेंगे नहीं, जब तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे नहीं। मेडिकल कॉलेज की पोस्टें अगर निकलनी होती तो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों के साथ ही निकल जाती, जैसा कि पहले 12 दिसंबर 2020 को निकली थी। पहले भी तो एक साथ ही विज्ञप्ति निकली थी ना, जब एग्जाम हो रहा था। तो अब ऐसा क्यों हुआ कि अलग अलग हो गई विज्ञप्तियाँ? इसका मतलब साफ है, या तो एग्जाम होगा या विज्ञप्ति ही नहीं निकलेगी। आप देख लीजिए, डिसाइड आप लोगों ने करना है। और एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, अब इस भर्ती में जो ओवर एज होगा उसको एज रिलैक्सेशन कोड के माध्यम से नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं ना, यहाँ पर ओवर एज का बेनिफिट ले चुके हैं। अब जो ओवर एज होंगे उनको एज रिलैक्सेशन भी कोड से नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा झटका आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो लगभग ओवर एज होने वाले हैं उनके लिए भी है। उनको कम से कम थोड़ा समझना चाहिए कि हाँ हमको आगे आना चाहिए। और उनको क्या, मैं तो उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज से ये निवेदन कर रहा हूँ, आप सभी लोग थोड़ा सा जागरूक होइए। मेडिकल कॉलेज की पोस्टें हमारे हाथ से निकलते जा रही है और हम सोए हुए हैं, हमको कोई मतलब नहीं हो रखा है। क्या ये सही हो रहा है? क्या इसी तरह से विज्ञप्ति निकलेगी? क्या इसी तरह से हमारा सिलेक्शन होगा? अगर आपको लगता है कि घर बैठकर व्हाट्सएप में थोड़ा सा ज्ञान देने से, हालांकि व्हाट्सएप में भी 2-4 ही लोग जो जागरूक हैं वही बात करते हैं, बाकी तो कोई बात भी नहीं करता इस संबंध में। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि हम एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जहां लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। वो अपनी प्राइवेट जॉब में इतना खुश हैं, इतना खुश हैं, इतना खुश हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत ही नहीं है। वो बात ही नहीं करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के संबंध में। वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जॉब में खुश हैं, घर से ड्यूटी, ड्यूटी से घर। दूसरा उनको कोई मतलब नहीं है दीन दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 8 से 12 हज़ार की नौकरी में वो इतना खुश हो चुके हैं कि वही उनकी दुनिया बन चुकी है। अगर आपको लगता है 10-12 हज़ार की नौकरी से आपकी लाइफ बहुत बेटर है, बहुत
आप सक्सेस हो चुके हैं तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। ऐसी गलतफहमियां बहुत लोगों को है। मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूं, डेट तो तभी फिक्स करूंगा ना जब लगेगा कि हाँ कुछ लोग तैयार हैं। यहाँ तो कमेंट बॉक्स में देख रहा था, मैंने कहा कम से कम 50 लोग तो होंगे, 50 लोगों का भी कमेंट नहीं था। बड़ा बुरा लगा कि लोग कितने जागरूक हैं। बुरा हमको भी लगता है कि हम अगर कोई स्टेप उठाते भी हैं तो गारंटी क्या है कि लोग आएंगे। गारंटी इस चीज़ की तो 200% है लोग नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों ने रिस्पांस दिया है ना। तो साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, या तो आप मेडिकल कॉलेज की पोस्टों को भूल जाइए और अगर कुछ करना चाहते हैं तो कम से कम सक्रिय होइए। डेट किस बिहाफ पर दे दूँ मैं आप लोगों को? मैं देहरादून आकर आंदोलन तो करना चाहता हूँ, लेकिन रिस्पांस ही नहीं है आप लोगों का कुछ। 2-4 लोग बहुत सक्रिय हैं, कुछ लोग जिनके ऊपर मुझे भरोसा है, लेकिन सिर्फ 2-4 लोगों से कुछ नहीं होता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। देहरादून में मीटिंग थी, वहाँ पर इतने लोग थे। अगर इतने लोग मैं आता हूँ, अगर आ जाते हैं, इतना रिस्पांस मुझे मिल जाता है, तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि हाँ विज्ञप्ति बहुत जल्द निकल जाएगी। लेकिन अगर वही रिस्पांस रहता है जो अभी तक रहा है मेरे प्रति लोगों का, तो मैं भी कुछ नहीं कह पाऊँगा। मैं डेट भी फिक्स नहीं कर पाऊँगा और मैं आगे कोई काम भी नहीं कर पाऊँगा जिस तरीके से आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। डिसाइड आप लोग कीजिए करना क्या है। धन्यवाद।